यूट्यूब पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारा इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नवीन क्लास 10th और एक अनदर यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है नवीन क्लास 11th एंड 12th, दोनों चैनल पर एक बारी स्वागत है। क्योंकि दोनों चैनल पे ये जो मैथमेटिक्स का बेसिक लेक्चर है वह जो नंबर्स के बारे में, क्योंकि विदाउट नंबर्स यू कांट इवन सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स, यानी बिना नंबर की जानकारी के आप एक को मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो नंबर का सीरीज चल रहा है उसमें हम कौन से नंबर के बारे में जान रहे हैं, तो हमने कहा था कि आप सभी को पढ़ाएंगे कौन सा नंबर, भाज्य संख्या जिसको कंपोजिट नंबर बोला जाता है, भाज्य संख्या जिसको बोला जाता है प्राइम नंबर, फिर उसके बाद परफेक्ट नंबर जिसको बोला जाता है संपूर्ण संख्या। तो इन सभी संख्याओं को बताने से पहले हमने एक बात बताया था आपको कि इन सभी संख्याओं को आप तभी समझ सकते हैं जब उससे पहले कुछ उसको समझने के लिए टॉपिक्स हैं जो कि उसको समझ लीजिएगा तो ये सभी संख्याएं जो है आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में क्या क्या, गुणनखंड के बारे में। एक सेकंड फ्रेंड्स, इसको ठंडा लग गया है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था गुणनखंड के बारे में, इसको ठंडी लग गई, आप क्या करें। अभी नहीं चलेगा ये, एक सेकंड रुक जाइए, दूसरा मार्कर लाते हैं। चलिए देखिए, हमने आपको बताया था किस चीज के बारे में, गुणनखंड के बारे में, फिर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फैक्टर, उसके जस्ट बाद हमने बताया था गुणज के बारे में जिसको बोला जाता है मल्टीपल, यानी गुणज हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में मल्टीपल। फिर इसके जस्ट बाद हमने बताया था सार्वगुणनखंड। क्या ये सभी टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, पहले ही बता दिया है। जाइए और वीडियो में पहले के लेक्चर देखिए, पूरा आसान तरीके से, इतना आसान तरीके से बताया गया कि जब आप देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको बोला जाता है कॉमन फैक्टर। फिर इसके बाद आज हम आपको बतलाने वाले हैं सार्वगुणज, क्योंकि यही एक टॉपिक था जो उस दिन बच गया था अंधेरा होने के कारण। तो आज इस टॉपिक को करते हैं समाप्त और करते हैं नए टॉपिक की शुरुआत। तो देखिए यहाँ पे सार्वगुणज जिसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन मल्टीपल। देख भाई, सबसे पहले गुणनखंड के बारे में मैं आपकी यादों को थोड़ा ताजा कर देता हूँ। मान लो कि किसी संख्या का गुणनखंड निकालना है, जैसे 15 एक संख्या है, तो गुणनखंड का मतलब होता है कि 15 किस किस संख्या से पूरा पूरा कट जाता है। तो एक तो हमेशा होता है, ये जाकर पीछे वाला वीडियो में देखिएगा, एक से हर एक संख्या कटेगा तो एक सब संख्या का गुणनखंड होता है। जितने जो नंबर्स हैं उनका फैक्टर 1 होता है। फिर 1 के बाद देखेंगे कि 15 किन किन संख्याओं से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा तो 3, फिर 3 के बाद 4 से नहीं कटेगा 5 से, फिर 5 के बाद 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, डायरेक्ट 15, यानी जो खुद है उससे भी कटता है तो खुद भी गुणनखंड होता है। तो मैंने ये दोनों बातें आपको बताई थी। और एक बात याद रखिएगा, किसी भी संख्या का गुणनखंड ना सीमित होता है। सीमित मतलब उसको गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, यानी 15 के टोटल कितने गुणनखंड है, 4 गुणनखंड, यानी 4 को हम गिन लिए। अब देखो यदि गुणज की बात की जाए तो मान लिए कि 15 है, तो 15 का गुणज निकालोगे तो गुणज का मतलब पहाड़ा, तो यानी यहाँ पे पहाड़ा यानी टेबल पढ़ेंगे। कैसे पढ़ते हैं, 15 का 15। लेकिन एक बात याद रखिएगा, टेबल आप लोग 10 तक पढ़ के छोड़ देते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी दुक्का 2 2 2 निचारा 2 दहिया 20, यानी 2 10 जा 20, बस हो गया टेबल। नहीं, टेबल अनंतों तक जाएगा, ये जरूरी थोड़ा है कि 10 तक जाएगा। तो यहाँ पे समझिए गुणज कहने का मतलब है कि 15 का टेबल पहाड़ा, तो यानी 15 30, फिर 45, फिर उसके बाद 60, 15 चौका 60 होता है, 15 5 75 होता है, 15 छक्का 90 होता है, 15 7 105, डॉट डॉट डॉट, आप अनंत तक जाइए, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो एक बात याद रखिए, जो गुणज होता है, क्या गुणज, गुणज जो होता है इस संख्या का क्या होता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार डॉट 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 अनंत बार से गुना करते जाइए, वो उसका गुणज निकलते जाएगा। यानी 15 है और 15 में n लगा देंगे, n का मतलब हुआ नेचुरल नंबर,
यहाँ पे एन मतलब नेचुरल नंबर, ठीक। तो देखिए जब आप एन का मतलब एक भरेंगे तो 15 होगा, 2 भरेंगे तो 30 होगा, 3 भरेंगे तो क्या 45 होगा, 4 भरेंगे तो 60 होगा, 5 भरेंगे तो 75 होगा। तो एन मतलब नेचुरल नंबर था। आप बताओ नेचुरल नंबर का कोई अंत है? नहीं है। तो उसी तरह से इसका जब कोई अंत नहीं है तो ये गुना भी करते जाइएगा तो इसका कोई अंत होगा ही नहीं। यानी गुणज का संख्या कहेगा तो ये अनंत होता है, लेकिन गुणनखंड का जो संख्या होता है, जो फैक्टर का संख्या होता है वो सीमित होता है। इसको गिन सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन इसको नहीं गिन सकते, ये अनंत तक है, ठीक। तो गुणज खत्म। आप सार ये सब बताया गया, फिर से रिपीट कर रहे हैं। सार्वगुणनखंड गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन, गुणनखंड मतलब फैक्टर। देखो तो इसके लिए आपको चाहिए 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या। तो मान लो इसको मिटाते हैं पहले, इसको हम मिटाते हैं पहले। देखो सार्वगुणनखंड इसको इंग्लिश में कहते हैं या कॉमन फैक्टर। तो मान लो कि कॉमन निकालना है तो देखो 2 आदमी के हम लोग गुण में कॉमन निकालते हैं, 2 आदमी के जो क्वालिटी है उसमें कॉमन ढूंढते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। जैसे मान लीजिए 2 आदमी है और उसके गोराई में कॉमन है कि दोनों समान रूप से गोरा है, या कोई के लंबाई कॉमन है, यानी दोनों मतलब 6 फीट के करीब है। हो सकता है कोई का जैसे पढ़ाई का जो मैथमेटिक्स में मान लीजिए कि इंटेलिजेंस का लेवल हो वो दोनों में सेम हो, यानी ये भी मैथमेटिक्स अच्छा जानता है, ये भी अच्छा जानता है। तो कुछ चीजें बहुत लोगों में कॉमन होती है। तो कॉमन के लिए अकेले से कॉमन तुलना नहीं किया जाता है, कॉमन के लिए 2 या 2 से अधिक रहना चाहिए। तो उसी तरह से सार्वगुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड फैक्टर, तो यहाँ पे आप 2 संख्या लेके निकालिए या 3 संख्या लेके निकालिए। कैसे करेंगे सो समझिएगा, ये सब बताया हुआ है। मान लीजिए कि जैसे संख्या 18 है, दूसरी संख्या मान लीजिए जो भी लीजिए आप 16 ले लीजिए। तो सबसे पहले 18 का गुणनखंड जो होता है उसको लिख लेंगे। तो 1 तो सबका होता है तो 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 से 18 कटेगा तो 2, 3 से कटेगा तो 3, 4 से नहीं कटेगा, यानी जिस जिस संख्या से कटता है ये 18 वो होता है गुणनखंड। 5 से नहीं 6 से कटेगा, 7 से नहीं 8 9 9 से कटेगा, क्योंकि 9 दूनी 18, 6 3 18, 3 6 18, 2 9 18, 1 से तो 18 बार में कटेगा। फिर उसके बाद 18 से खुद कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो ये 18 के गुणनखंड इतने हो गए। अभी हमने पीछे बतलाया था कि इसको गिन सकते 1 2 3 4 5 6। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो गुणनखंड होता है वह उस संख्या के या तो बराबर होगा 18 के, या उससे छोटा ही होता है, 12 कभी नहीं हो सकता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब इसी तरह से 16 के गुणनखंड निकालेंगे तो 1 तो होगा, 2 होगा। ये बताया हुआ वीडियो है, फिर से रिपीट कर रहे हैं ताकि नया जो गुणज है सार्वगुणज उसको हम समझा सके। फिर 2 के बाद 3 से ही नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 चौके 16, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 9 10 11 12 से नहीं, अब एक के बाद डायरेक्ट 16 से कटेगा। तो अब सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर का मतलब होता है इन दोनों में देखो कि कौन कौन सी चीजें जो है सो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। तो देखो तो 1 है तो हाँ 1 कॉमन है, 2 है तो हाँ 2 भी कॉमन है। फिर उसके बाद कोई चीज दिखाई दे रहा है इसमें कॉमन नहीं, तो यानी हम यहाँ पे लिखेंगे सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड लिखेंगे जिसको हिंदी में सार्वगुणनखंड और इंग्लिश में कॉमन फैक्टर बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या क्या आंसर हो जाएगा, 1 और 2, यानी बस 1 और 2 ऐसा है जो सार्वगुणनखंड यानी दोनों का गुणनखंड है। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है ना कि जो दोनों को काट दे, यानी पूरा तरह से दोनों को विभाजित कर दे। विभाजित करना, काटना का मतलब होता है कि पूरा पूरा भाग लग जाए। तो आप देखो इसी को कहते हैं सार्वगुणनखंड, यानी दोनों में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। आप 1 से लगाओगे तो 18 16 दोनों में लगेगा, 2 से लगा तो 2 से 18 को विभाजित करोगे काटोगे तो 2 9 18, 2 से 16 को करोगे तो 2 8 16। यानी सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि जिसका जिसका ये 1 और 2 जो है सो सार्वगुणनखंड यानी कॉमन है, वो दोनों को काटेगा। कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में वो रहे। तो दोनों में जब गुणनखंड 2 2 है, इसका मतलब दोनों जैसे 2 जो है दोनों को काट रहा है, 16 को भी काट रहा है, 18 को काट रहा है, यानी विभाजित कर रहा है। तो ये सार्वगुणनखंड, ठीक। अब इसके बाद एक बात और, चूंकि गुणनखंड है तो इसकी संख्या सीमित होगी, गिन सकते। देखिए 1 2 बस 2 ये को हुआ ना। अब आते हैं हम लोग सार्वगुणज में। तो गुणनखंड समझ में आ गया। अब देखो मान लो कि 3 रहता, इसी में एक और रहता, सपोज मान लो कि आप 20 रहता या जो भी रहता 18 रहता, 18 तो है ही, मान लो कि कुछ भी 15 रहता।
तो 1 तो 15 का पहले इसका भी गुणनखंड निकालते, तो 1 होता, फिर उसके बाद 3 होता, 5 होता और 15। अब इसमें कहते हैं कि पूरा में तीनों में सार्वगुणनखंड गुणनखंड निकालो, कॉमन फैक्टर। तो आप ही बताओ कि तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो तीनों में कॉमन तो सिर्फ 1 है, 2 है इसमें नहीं, फिर इसमें 3 है तो इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। तीनों में मिलेगा तभी हम बोलेंगे, ना तो नहीं। ये बात भूल जाइए कि दुइयों को में, जैसे मान लीजिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो ये भी कहिएगा सार्वगुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है। चुट्टा, ये कॉमन फैक्टर नहीं है, तीनों में रहना चाहिए तब। तो इसमें कॉमन फैक्टर यानी सार्वगुणनखंड सिर्फ एक ही है, इंग्लिश में कॉमन फैक्टर कहते हैं, जो कि सिर्फ 1 है। बस इतना समझ में आया। अब चलिए आगे हम लोग ये वाला टॉपिक समझते हैं, सार्वगुणन। और एक तो बात बताते हैं कि इतना अच्छा तरीका से आप देखिएगा तो पूरा एक्सप्लेन जल्दी नहीं कोई करेगा, छोटा छोटा टॉपिक है, इस छोटे टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो प्लीज अब हम लोग देखेंगे सार्वगुणज। क्या सार्वगुणज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, कॉमन मल्टीपल। आप देखो इस सार्वगुणज नाम से ही लग रहा है क्या, मल्टीपल, यानी मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। गुणज कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि जैसे आप अभी 15 था, फिर 18 था, ये दोनों संख्या ले लीजिए, ठीक, ले लिए हमने, और दोनों का क्या निकालना है, पहले ये गुणज है ना भाई, गुणज, तो गुणज निकालो। मल्टीपल, मल्टीपल मतलब टेबल, पहरा। तो यहाँ पे 15 से शुरू करो, 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 ते 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अठी 20 से, 15 9 35 से डॉट 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 करते चले जाओ, ये अनंत तक जाएगा, क्योंकि गुणज का कोई अंत थोड़े ही है, मल्टीपल का अंत, ये अनंत तक जाएगा। तो इतना लिख लिया हमने। अब देखो उसी तरह से 18 का लिख लो, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90, 18 छक 108, 18 सत्ते बोलिए क्या होता है, अरे बोलो 126। तो इस तरह से मतलब कि डॉट 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 करते चले जाओ अनंत तक, ध्यान से समझना। आप देखो ये दोनों में अब कॉमन ढूंढो भाई, यहाँ पे 15, यहाँ पे 18 नहीं, 30 है 36 है नहीं, 45 है 54 है नहीं, 60 72, फिर 75 90। हाँ आप देखो इसमें भी 90 और इसमें भी 90 है ना, ये दोनों में 90 है कि ना है, तो दोनों में 90 है, यानी 90 दोनों में कॉमन आया। अब इसी तरह से और आगे बढ़ो, तो देखो 105 है, तो इसमें 105 ढूंढो, नहीं 120 तो नहीं, नहीं 135। मान लो कि इसी तरह आगे बढ़ोगे तो 15 9 35 से, इसी तरह से 15 150, फिर उसके बाद 10 बार पढ़े 15 को तो 150 आया, तो 11 बार पढ़ेंगे तो 165, 12 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 180। 12 बार पढ़िएगा जब 15 का टेबल तो 180 आएगा, यानी 15 में 12 से गुना करने पर 180 आता है। डॉट डॉट अनंत तक चले जाइए। उसी तरह से ये 18 का पर है तो 18 दूनी मतलब 18 छक 78 से, 18 26 से, 18 8 44 से, यानी 144, 18 9 162, 18 दहिया 180, और फिर 11 बार में पढ़िएगा तो 18 का पारा तो कितना आ जाएगा 198। डॉट डॉट अनंत तक चले जाइए। अब देखिए फिर एक तो 90 आया, दूसरी का क्या आया 180, इसमें भी 180, इसमें भी 180। कहने का मतलब है कि जो सार्वगुणज है वो क्या आ रहा है 90, 180, और ही पढ़ते जाइए अनंत तक, इसको भी पढ़ते जाइए, यानी 15 का टेबल भी और आगे लेते जाइए और 18 का टेबल भी और आगे तक पढ़ते जाइए। तो उसके बाद क्या कॉमन आएगा, तो एक बात याद रखिएगा, जो चीज यहाँ पे दिखाई दे दिया उसका अब टेबल कॉमन आएगा, यानी 90 दिखाई दिया सबसे पहले ना कॉमन में, तो 90 का पहरा जो है ना ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, यानी एक तो 90 होगा, एक 180 होगा। ऐसा ही पढ़ते चले जाइएगा तो 90 दूनी 180 या 90 तिहाई 270, क्योंकि 9 का पहरा पढ़ना है, 0 बैठा दे जाना है। 9 का 9 9 दुनिया था 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, यानी ऐसे 0 बैठा दे जाइए। तो ये 90 का जो टेबल है पहरा है वो कॉमन आएगा। ये भी चूंकि ये भी अनंत तक जाएगी, ये भी अनंत तक जाएगा, तो यो अनंत तक जाएगा, यानी और जाते चल जाएगा। यानी सार्वगुणज की भी संख्या देखिए, अभी बताएं गुणनखंड का संख्या लिमिट होगा उसको गिन लेंगे, तो उसी तरह से सार्वगुणनखंड भी लिमिट होगा उसको गिन लेंगे, लेकिन गुणज का संख्या अनलिमिटेड होता है, इसको गिन नहीं पाइएगा, पहरा कहाँ तक खत्म होगा कोई आता पता नहीं है। तो उसी तरह सार्वगुणज भी दोनों में
मतलब दोनों में कॉमन एक पहरा है जो कहियो खत्म नहीं होगा। अब इसका मतलब समझिए, कहने का मतलब है कि जो ये 90 है 180 है, ये ऐसा पहरा है जो 15 का भी है, मतलब 15 के टेबल में भी आएगा और 18 के भी टेबल में आएगा। यानी 90 180 270 360 15 से भी पूरा पूरा कट जाएगा और 18 से भी कट जाएगा। यानी 15 और 18 दोनों के टेबल में ये आएंगे, जितने जो यहाँ पे हमने लिखा है। तो इसी को कहते हैं सार्वगुणज, कॉमन मल्टीपल। यानी दोनों में जो कॉमन है मल्टीपल यानी पहरा गुणज, वही आपका सार्वगुणनखंड कहलाता है। तो इतना समझ में आ गया। इसी तरह से 3 रहेगा, मान लीजिए 20 रहता तो उसमें भी देखते कि कौन कॉमन आता है। तो बताइए आप ही लोग 20 में कौन आता? मान लीजिए यहाँ पे 20 लिख देते तो कौन आ जाता? तो 20 का टेबल लिखते, 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तीन 60, 20 चौका 80, 20 पचे 100, 20 छके 120, 20 सत्ते 140, 20 आठे 160, 20 नवा 180, 20 दैया 200 डॉट। तो आप देखिए एहू में 180, इसमें भी 180, इसमें भी 180, यानी तीनों में सबसे पहला जो कॉमन होता है ना वह 180। तो 15 18 20 का लिखते हैं हम सार्वगुणज, तो 90 नहीं होता बल्कि 180 से शुरू होता। तो कहने का मतलब है कि इसका अगर जो सार्वगुणज लिखा जाता सार्वगुणज तो 180। तो जब एक वो आप समझ गए कि 180 तीनों में कॉमन है, तो बस समझ गए कि 180 का पहरा है, सब में कॉमन आएगा। यानी जब आप 180 का पहरा पढ़ोगे लिखोगे तो 180 में से 0 भी हटा दो तो 18 बचेगा। यानी 18 का 18 18 36, इसमें 0 तो इसमें भी 0, 18 54 डॉट डॉट। यानी कहने का मतलब है कि जब 15 18 20 का पहरा को आप आगे बढ़ाते चले जाओगे तो जो पहला कॉमन आपको 180 था, उसके बाद वाला कॉमन 360 होगा, उसके बाद वाला 540 होगा। तो इस तरह से देखिए 3 संख्या भी रहेगा 4 भी रहे, तो जो सब में कॉमन होगा वही सार्वगुणज कहलाएगा, और जो सब में कॉमन होगा गुणनखंड में वही सार्वगुणनखंड कहलाएगा। तो बस इतना समझने के बाद आगे की जो संख्या है वो आपको आसानी से समझ में आएगा पूरा अच्छा तरह से। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, केवल ऐसे ही थोड़े मेहनत करने से होगा। हम मेहनत करें तो हमारे साथ साथ आप केवल थोड़ा सा छोटा वाला बटन को क्लिक कर दो, लाल वाला बटन को थोड़ा उजला कर दो, उसके बाद देखो मजा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।